नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैम बाय SRK पे। हम स्टीरियो केमिस्ट्री और GSU को फिनिश करने के बाद अब नेम रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। एक टॉपिक बहुत डिमांड भी थी इस टॉपिक की, बहुत हमारे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए। तो अब हम नेम रिएक्शन एक बड़ा टॉपिक है, इसको बाइफरकेट करके करेंगे हम कि किस टाइप की जो नेम रिएक्शन है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, तो उसके बेस पे डिफरेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली 1 बाय 1 करके फिर हम प्रोसीड करेंगे। तो अभी सबसे पहले हमारे पास जो नेम रिएक्शंस हैं उनमें किस किस टाइप की है नेम रिएक्शंस जो बेस्ड ऑन इनोलेट्स, ठीक है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेम रिएक्शंस बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में आपके दोनों होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक भी होता है और इलेक्ट्रोफिलिक भी होता है। उसके बाद आता है नेम रिएक्शंस बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है नेम रिएक्शंस बेस्ड ऑन रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस रिएक्शंस हैं, उसमें सब मिक्स हो जाती हैं यहाँ सारी रिएक्शंस, आप उसमें जो कुछ बच जाती है उसको इस रिएक्शंस की कैटेगरी में रख देते हैं। और लास्ट में आती है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स बेस्ड रिएक्शंस। इस टॉपिक की बहुत डिमांड आ रही है बार बार मेरे पास इसकी, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट की। देखिए अब आप इसमें जितने भी हम 5-6 टाइप हमने लिखे हैं 1 बाय 1 करके हम प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे बेस्ड ऑन इनोलेट्स, और जो इनोलेट्स के बेस्ड रिएक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इनोलेट जो बेस्ड रिएक्शंस हैं उनमें सबसे पहली रिएक्शन आती है एल्डोल रिएक्शन, जिसको आप एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हो, ठीक है। सेकंड रिएक्शन आती है क्लेजन स्किम्ड रिएक्शन। थर्ड आती है रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन। फोर्थ आती है कैनिजारो रिएक्शन। इससे पहले आप ये लिख लीजिए, इससे पहले एक रिएक्शन छूट गया यहाँ पे, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट आती है कैनिजारो रिएक्शन। जब आपको कैनिजारो बताएंगे तो आपको कंपैरिजन भी बताएंगे कि एल्डोल में और कैनिजारो रिएक्शन में क्या आपस में डिफरेंस होता है। उसके बाद थी स्टोक इन अमीन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद आती है डाइकमैन कंडेंसेशन, ठीक है। उसके बाद आती है नोवेंजल रिएक्शन, फिर आती है माइकल टाइप ऑफ एडिशन, इसको माइकल एडिशन बोल देते हैं। उसके बाद आती है मैनिच बेस रिएक्शन, उसके बाद आती है बेंजोइन कंडेंसेशन,
सॉरी ये नंबरिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, 8 9 10 11। नेक्स्ट है स्टोवे कंडेंसेशन। उसके बाद आती है परकिंस रिएक्शन, और फिर आती है रिफॉर्म्स रिफॉर्मर्स की रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको रिएक्शन लिखी है 14, ये आपकी इनोलेट बेस्ड है, जहाँ पे इनोलेट या इनोर की फॉर्मेशन होगी उसके बेस्ड पे ये रिएक्शन आपकी है। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो भी रिएक्शन कराया करेंगे आपको, उसके पहले उसका लिख दिया करेंगे कि इस टाइप की रिएक्शन आपको इस तरीके से करनी है। तो अब सबसे पहले मैं इसको रब कर रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या इसको जो भी करना है कर लीजिए। अभी मैं सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन से करूँगा इसमें, और जब एल्डोल कंडेंसेशन इसमें करेंगे, मैंने जो रिएक्शंस लिखी हैं ये आसपास भी इसीलिए लिखी हैं ताकि इनका आपस में रिलेशन आपको पता चलता रहे। जैसे मान लो ये 3 रिएक्शन है, ये तीनों, इन तीनों का सबस्ट्रेट एक ही होता है, तो इसलिए मैंने पास लिखी है। तो आपको एक में बताएंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों याद कैसे रखी जा सकती है। ठीक है, आपको याद रखने का तरीका बताएंगे इसमें कि याद कैसे रखनी है आपको, और आपको ये भी बताएंगे कि आपको इन रिएक्शंस को लर्न कैसे करना है, आप इन रिएक्शंस को ध्यान में कैसे रखोगे कि कितनी रिएक्शंस आप, ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शन हो जाएंगे, आपको याद कैसे रहेगा। तरीका बताएंगे कि इस टाइप के सबस्ट्रेट होगा, उससे 2-3 रिएक्शन ये बन सकती हैं, इससे ये बन सकती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँ, एल्डोल और कैनिजारो कंपैरिजन करूँ, तो एल्डोल रिएक्शन के लिए मस्ट कंडीशन होती है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और कैनिजारो के लिए क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट हो जाती हैं। तो आपको बताएंगे, सब चीज़ें बताएंगे। अभी मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ और एल्डोल से हम स्टार्ट करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन मैंने लिख दिया। इसकी मस्ट कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इवन वीक बेस कैन ऑल्सो कैटलाइज द रिएक्शन। अगर आपका वीक बेस होगा तब भी रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन कैनिजारो में हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है। ये भी एक डिफरेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका रिएक्शन में 2 तरीके से होती है, अगर आपका लो टेम्परेचर गिवन है या आपका हाई टेम्परेचर गिवन है। अगर लो टेम्परेचर गिवन है तो एल्डोल तक बनेगा, अगर हाई टेम्परेचर गिवन है तो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड तक चली जाएगी रिएक्शन। ठीक है, दूसरा, एल्डोल के सभी स्टेप्स होते हैं जो रिवर्सिबल हैं, और ये चीज़ इसकी एक ड्रॉबैक भी बन जाती है रिएक्शन की। तो आपको 1 बाय 1 करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एल्डोल होती क्या है। अब एक्चुअल में एल्डोल होती क्या है, एल्डोल रिएक्शन में आपके 2 मोल रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड या कीटोन के, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन विल रिएक्ट कौन से, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ये मस्ट कंडीशन है बेटा, जिन एल्डिहाइड और कीटोन पे अल्फा हाइड्रोजन होगा उन्हीं की में होगी एल्डोल। तो वो आपके 2 मोल आपस में रिएक्ट करेंगे, और कब करेंगे, मैं यहीं पे इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस। ठीक है, आप इसके विल रिएक्ट टू फॉर्म एल्डोल।
बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को ही बोला जाता है एल्डोल। ठीक है, ये आपको होता है। मैं आपको रिएक्शन करके बता देता हूँ कि किस टाइप से रिएक्शन होती है। हम इसको रब कर रहे हैं अभी। आप इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो अभी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये रिएक्शन जब एसिड कैटालाइज होती है, एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। मैंने आपको बताया ना कि या तो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, या एसिड हो या बेस, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। हम एसिडिक मीडियम से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो, मैं सबसे पहले बिल्कुल सिंपल एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ। मैंने किसी इस मॉलिक्यूल के 2 मोल ले लिए हैं, ठीक है, ये एसीटोन है आपका, ठीक है। अब एसीटोन में यहाँ पे क्या है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, और कार्बन जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा, 3 यहाँ पे 3, 6 टोटल अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। तो यहाँ एल्डोल पॉसिबल है। तो आपने इसकी रिएक्शन कराई, किसी भी एसिड के प्रेजेंस में आपने रिएक्शन को स्टार्ट की है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए आपके पास सबसे पहले ये मॉलिक्यूल गिवन है, और H पॉजिटिव को क्या करना है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं, इसको पिकअप करेगा तो आपके पास ये स्पीसीज जनरेट हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है ये आपस में इस तरीके से रीअरेंज हो जाते हैं, और आपके पास ये स्पीसीज इस टाइप से भी बनती है। तो आपके पास यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। आपको पता है कोई भी रिएक्शन कराने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चाहिए। तो अब दूसरा है मेरे पास, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब इसका दूसरा मोल जो मेरे पास प्रेजेंट था, ठीक है, ये लगा लो, उसमें भी ऐसे प्रोटोनेशन हुई। ठीक है, तो प्रोटोनेशन होने के बाद अब दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे जो एक अल्फा हाइड्रोजन है, अगर वो हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट करे और ऐसे चला जाए, मतलब आपके पास स्पीसीज जनरेट हो जाएगी ऐसे। अब ये क्या है बेटा, इन मतलब डबल बॉन्ड, और ये क्या है, ओल हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो क्या बोलेंगे, इनोल। अब ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गई। ये अगर यहाँ से आएगा तो ये इस पॉइंट से अटैक कर सकता है। अब आपको पता है ये आपका न्यूक्लियोफाइल बन गया, रेदर देन आप इसको बोल सकते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये अगर यहाँ से आएगा तो ये वाला अटैक करेगा। ठीक है, तो आपके पास स्पीसीज जनरेट हो जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें सारे सारे स्टेप जो आप मेंशन कर रहा हूँ, इसमें सभी स्टेप रिवर्सिबल है इसमें। अब आपके पास यहाँ से अटैक हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, इस वाले की बात कर रहे हैं हम। ये कार्बन आ गया आगे, इस कार्बन से अब कौन सा सेंटर जुड़ना है, इस कार्बन से आगे जो सेंटर जुड़ेगा उसके ऊपर अब देखो, इस कार्बन ने अटैक किया है तो इस कार्बन से जुड़ेगा यहाँ पे एक OH होगा और 2 आपके मिथाइल ग्रुप लगे होंगे। ये वाला मैंने ऐसा जोड़ दिया है। ठीक है, अब देखो ये आप, अब उसके बाद सॉल्यूशन में क्या होता है, ये जो आपका H पॉजिटिव है वो आपका निकल जाएगा, माइनस आपका H पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास स्पीसीज जनरेट हो जाएगी ओ। अब देखिए इस कार्बोनिल से अल्फा पोजीशन है, ये बीटा, तो हमने क्या बोला था कि आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन गया है। इसी कंपाउंड का नाम है बेटा एल्डोल, इसी को बोला जाता है एल्डोल। ठीक है, ये आपको क्या बन गया, एल्डोल। रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी अगर आपका लो टेम्परेचर गिवन होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर मॉडरेट या हाई गिवन होगा तो आपकी रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगी और क्या बनाएगी, देखो आपका मीडियम अभी एसिडिक मीडियम है,
तो एसिडिक मीडियम में आपके पास H पॉजिटिव तो है ही, तो क्या होगा, H पॉजिटिव मिलने के बाद सबसे पहले इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब जब ये बन गया है तो यहाँ से वाटर एज ऐसे निकल जाएगा, माइनस वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, तो आपके पास स्पीसीज बन जाएगी कुछ ऐसे, और यहाँ से जब निकलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से मूव करेगा और सॉल्यूशन में से बाहर क्या निकल जाएगा, माइनस H पॉजिटिव। तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास एल्कीन जनरेट हो जाएगी ऐसे। अब देखो अल्फ़ा पोजीशन और बीटा, मैंने क्या बोला था, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो क्या बना पाए हम। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर आपका लो था, लो टेम्परेचर पे आपकी रिएक्शन यहीं पे रुक जानी थी, या मॉडरेट या हाई गिवन था आपको, तो आपकी रिएक्शन इस स्टेप तक जाएगी। क्लियर है सभी को। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जनरेट किए और इस टाइप से रिएक्शन कंप्लीट कर दी। ये मैंने आपको बताया जब आपके पास एसिडिक मीडियम गिवन हो तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। ठीक है, अब देखो इसमें स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, अब जो ये इलिमिनेशन हुई है, ये इसमें से इलिमिनेशन कौन से टाइप की हुई है ये, अब देखो अगर 2 स्टेप इलिमिनेशन होती है तो उसका नाम होता है E1। ये E1 मैकेनिज्म से यहाँ पे इलिमिनेशन हुई है। आपको बहुत तरीके से क्वेश्चन आ सकता है इस पर, आपको पूछ लेता है जब एसिडिक मीडिया हो तो इलिमिनेशन किस वे से होगी, E1 होगी, E1CB होगी, A2 होगी। ठीक है, और आप बता सकते हो कि यहाँ पे आपका जब एसिडिक मीडियम है तो 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में निकल कार्बोक्टेन बनता है तो E1 मैकेनिज्म से आपकी एलिमिनेशन होती है एसिडिक मीडियम के अंदर। ठीक है, तो ये सारा कंप्लीट हो गया कि जिसमें आपको किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, किसको एल्डोल बोलते हो। अब ये हमने एसिडिक मीडियम से किया है, अब हम करेंगे बेसिक मीडियम से। अब आप यहाँ पे ना एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि जो आपकी सारे स्टेप रिवर्सिबल हैं, तो जो प्रोडक्ट बना है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जितना प्रोडक्ट बनेगा उसको साथ साथ रिमूव करते रहो, और उसको रिमूव करने के लिए एक होता है सोक्सलेट अपरेटस। इस रिएक्शन को हम उसके साथ ही करते हैं, वहां पे जब रिएक्शन करेंगे तो साथ साथ आपके प्रोडक्ट को रिमूव करता रहेगा, और अगर आपका प्रोडक्ट साथ साथ रिमूव होता रहेगा तो रिएक्शन का बैक स्टेप जाने की पॉसिबिलिटी खत्म होती रहेगी। ठीक है, तो आप ये सावधानी बरत सकते हैं यहाँ पे। अब हम अगला करेंगे आपका बेस कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन। एसिड कैटालाइज की थी, अब बेस कैटालाइज करेंगे। बेस कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब वही बिल्कुल सबस्टेट वही लेते हैं जो पहले लिया था ऐसे, और इसमें बेस डालते हैं। मान लो मैंने ये डाल दिया, कोई भी कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, मैंने डाल दिया। अब इसको आपको जो बेस गिवन है इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन को प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले देखो आप, ये बेस है तो किसको रिमूव कर सकता है, एसिडिक प्रोटोन को। अब एसिडिक प्रोटोन कौन से हैं, ये दोनों, ये तीनों भी हैं, ये तीनों भी हैं। सपोज करो इसने इस साइड से किसी एसिडिक प्रोटोन को रिमूव किया, यहाँ से H था, इसको इसने रिमूव किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव, यहाँ कार्बन तो क्या है आपका, कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसको खींचेगा, तो ये आपका यहाँ से मूव कर सकता है। ठीक है, अब देखो इन भी है लेकिन OH की जगह क्या है, O नेगेटिव। और आप देखते हो जैसे आप एसिटिक एसिड लिखते हो, अगर उसका H हटा देते हैं तो एस्टेट बोलते हैं उसको। ऐसे यहाँ पे इनोल का अगर H हट गया है तो उसको बोलेंगे इनोलेट। ये आपका नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया है। ठीक है,
अब देखो ये आपने न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लिया है और आपका जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इसमें अगर हम देखें तो पार्शियली नेगेटिव यहाँ है और पार्शियली पॉजिटिव यहाँ पे है, तो ये आपका कैसा हो गया, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो मैं लिख देता हूँ साथ में यहीं पे, जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है, मैं इसको चाहे ऐसे दिखा देता हूँ, ये वैसे जैसे भी आपकी इच्छा है वैसे, चलो वैसे रख लेते हैं, बिल्कुल दोनों सेम ही हैं। अब ये आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ आया और इस बॉन्ड ने यहाँ से आकर के अटैक किया, तो आपके पास ये बन गया, मतलब आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, कार्बन अटैक इस पोजीशन से हुआ है तो नया कार्बन यहीं पे जुड़ेगा। अब उसके बाद ये ऐसे आपके 2 मिथाइल लग गए यहाँ पे और एक साथ में क्या लगा है, O नेगेटिव। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये आपके सॉल्यूशन से वाटर का H पॉजिटिव का अपटेक कर लेगा और अगर ऐसा होगा तो मेरे पास ये स्पीसीज बन जाएगी OH। तो ये क्या बन गया है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोल। क्या बोलते हैं, एल्डोल। ये आपका एल्डोल जनरेट हो गया। अब देखिए, अब वही इसमें बिल्कुल सेम रहेगा, यही आपका पिछला एसिड कैटालाइज में, तो प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा। अब आपका इसी रिएक्शन में अगर आपको टेम्परेचर ज़्यादा गिवन है, आपका टेम्परेचर हाई गिवन है, तो आप क्या करोगे, आपके पास मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम में क्या होगा, HD प्रोटॉन निकलेगा। अब इस ऑक्सीजन से इस दोनों ऑक्सीजन के बीच में ये कार्बन ऐसा है जो डायरेक्टली इनसे अटैच्ड है, इन दोनों ऑक्सीजन का इस पर पूरा इफेक्ट है, तो इसका जो प्रोटॉन है वो सब ज़्यादा HD को जाएगा। तो जब यहाँ से बेस की प्रेजेंस में आपका प्रोटॉन निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा, तो मेरे पास स्पीसीज जनरेट ये हो जाएगी, ये स्पीसीज जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव क्या होगा, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और इसको OH को बाहर निकाल देगा, तो आपके पास दोबारा फिर स्पीसीज जनरेट हो जाएगी ये। ठीक है, क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये स्पीसीज आपके पास जनरेट हो जाएगी। तो हमने अभी देखा कि हमने एसिड कैटालाइज जो आपकी रिएक्शन थी एल्डोल कंडेंसेशन, उसमें जो आपका न्यूक्लियोफाइल था वो कैसा था, न्यूट्रल। और जो आपका रिएक्शन थी आपकी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल की, वो हमने देखी कि उसमें आपका इनोलेट बनता था। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों जो आपकी रिएक्शंस है उनमें से रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा किसकी होगी, कौन सी रिएक्शन फास्टर होगी, तो अगर हम देखें, एक तो आपके न्यूट्रल है, एक आपके नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, नेगेटिवली चार्ज। इसीलिए बेस कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन इज ऑलवेज फास्टर देन एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। आपको ये पॉइंट बड़े अच्छे से याद रखना है कि आपका बेस कैटलाइज एल्डोल कंडेंसेशन से एसिड कैटलाइज वाली आपकी कम होती है। तो इस तरीके से हम आपको बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है और किसके अकॉर्डिंग इसमें आप क्या प्रोडक्ट बनाओगे। अब 2-4 इसके फास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपको पता, मैंने अभी तक आपको मैकेनिज्म से बताया, अब आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि आपको प्रोडक्ट देख के रिएक्शन, आपके पास रिएक्टेंट दिया है, उस चीज़ आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो कैसे बनाओगे। देखो, मान लो मेरे पास इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, ये दिए हैं, ये 2 मॉलिक्यूल गिवन है, ये देखिए। आपको सबसे पहले, अब देखो इन दोनों मॉलिक्यूल में आप यहाँ से भी कहीं से भी कोई सा मीडियम दिया है, अगर आपको मान लो मेरे पास मीडियम दिया है, यहाँ पे आपको बेसिक मीडियम दिया है, तो आप यहाँ से कहीं से भी आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, प्रोटॉन निकाल सकते हो, नेगेटिव चार्ज जनरेट कर सकते हो। तो आपका इन सब में से मैं इस पोजीशन को मेंशन कर लेता हूँ। ये पोजीशन मान लो मैंने यहाँ से निकाला और यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल बन गया, दूसरा मॉलिक्यूल कैसा एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन पे कहाँ अटैक होता है, जहाँ पार्शियली पॉजिटिव है। तो आपको सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को पहचान के और आपस में मिला दो डबल बॉन्ड से, मतलब प्रोडक्ट बनेगा आपका, ये लिख लीजिए ऐसे,
और यहाँ, अब यहाँ इस पोजीशन से मिलना था, किसको मिलना है, इसको। आप यहाँ पे एक रिंग बना दीजिए, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरीके से हमें चेक करना है कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखो बेटा, ये मैंने आपको बताया, आपको हाई टेम्परेचर सिंपल भी गिवन है तो आप हाई टेम्परेचर तक ही जाओगे। अगर आपको लो टेम्परेचर स्पेशल मेंशन कर रखा है तब आपको एल्डोल तक रुकना है, या आपकी जो 4 पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट की उसके अंदर कहीं सिर्फ एल्डोल ही दे रखा है तब आप वहाँ तक रुकोगे। ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्शन होगी, इसमें आपने इस तरीके से प्रोडक्ट बनाया। इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा सेल्फ कंडेंसेशन। इन दोनों ने आपस में कंडेंसेशन की है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई ऐसा ऐसा रिएक्टेंट गिवन हो कि आपको 2 अलग अलग कार्बोनिल दे रखे हैं, एक ये और एक आपका ये। ठीक है, तब आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। देखो, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, लेकिन कहीं भी इस तरह नहीं मेंशन होता कि आपका इन दोनों की आपस में इसके वाले दूसरे मॉलिक्यूल से भी रिएक्शन होगी। एक मोल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, इसकी दूसरे अपने मॉलिक्यूल से भी होगी, मतलब दोनों सेल्फ कंडेंसेशन भी शो करेंगे और आपस में क्रॉस भी करेंगे। तो सारे टाइप के प्रोडक्ट बना के बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपका जो, मैं इसको देखो, अगर इसने सेल्फ किया तो मैंने सेल्फ का प्रोडक्ट यहाँ बना रखा है, मैं इस प्रोडक्ट को ऐसा रखता हूँ। अगर इसी मॉलिक्यूल ने अपने इस मॉलिक्यूल के साथ किया तो सेल्फ हो गया, उसका प्रोडक्ट बना हुआ है। अगर इसकी बात करता हूँ, ये अगर सेल्फ करता है, ये यहाँ पे गिवन है, दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब क्या करता हूँ, इसके इस सेंटर को मान लेते हैं हम, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा और इसको यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए बस आपस में, डबल बॉन्ड से यहाँ पे आया, उसके बाद आपने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया और इसको जोड़ दिया, एक प्रोडक्ट बन गया। तो इसका सेल्फ कंडेंसेशन भी हो गया, इसका सेल्फ भी हो गया। अब आपको करना है इन दोनों का क्रॉस कंडेंसेशन जब आपस में करेंगे। अब देखो, एक ये बना लेते हैं और दूसरा आपका ये है। ठीक है, अब पहली बार हम क्या करेंगे, दोनों की पॉसिबिलिटी लेंगे। न्यूक्लियोफाइल आप यहाँ से कहीं जनरेट कर सकते हो, मैंने यहाँ जनरेट कर दिया है, और इसको हमने लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ऐसा जोड़ दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये दोनों आपके मिथाइल लग गए। ठीक है, अब दूसरी बार मैं क्या करता हूँ, क्रॉस करते हुए इसको न्यूक्लियोफाइल मानता हूँ, इस वाले का इलेक्ट्रोफाइल लेता हूँ। मतलब यहीं पे मेंशन कर देता हूँ, ये मैंने इलेक्ट्रोफाइल लिया और इसके मैंने किसी इस सेंटर से, मान लो इससे या उससे, जिससे भी ले लो, दोनों सिमेट्रिकली हैं, उससे मैंने बनाया। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं आपकी सहूलियत के लिए इस टाइप से लिख रहा हूँ इसको। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको ऐसा लिख लूँगा, इस पॉइंट से जोड़ना है किसको, ये मेरे पास सिस्टम है यहाँ पे, और मैं इससे क्या जोड़ूंगा, पूरा का पूरा रिंग। ठीक है, अब आपके पास कितने प्रोडक्ट बन गए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप इस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हो। सेल्फ भी करेगा, आप सेल्फ को रोक सकते, क्रॉस को रोक सकते। और यही एक ड्रॉबैक थी एल्डोल कंडेंसेशन की, कि आप सेल्फ कंडेंसेशन और क्रॉस कंडेंसेशन को आपके बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली किसी एक प्रोडक्ट के लिए रिएक्शन कर रहे हैं तो आप यहाँ से एक सेलेक्टिव प्रोडक्ट नहीं पा सकते, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट ही मिलेंगे। ठीक है, अब आगे आपको ये बताएंगे कि अगर आपका इस टाइप से कोई सिस्टम गिवन है तो उसके अंदर हम क्या देख सकते हैं कि किस तरीके से सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये इसकी ड्रॉबैक है इस सिस्टम की, कि आप इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका, आप बना के देखिए इसको। ये आपका ये दे रखा है और एक्सेस में दे रखा है। ठीक है, आपको बेसिक मीडिया गिवन है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ से देखो, आप यहाँ से बना सकते हो और यहाँ से बना सकते, दोनों साइड से आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मोर स्टेबल वन कौन सा होगा, जो यहाँ पे बनेगा। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बनता है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए आपके पास ये सिस्टम प्रेजेंट है, ये ऐसे। ठीक है, नाइट्रो को ज़्यादा विड्रोइंग इफेक्ट होता है, तो अगर विड्रोइंग ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज ज़्यादा करेगा, तो इसलिए ये वाला न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बनना है और इलेक्ट्रोफाइल आपका इस पोजिशन से है। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा CH NO2।
ठीक है, इस तरीके से आप इन दोनों को जोड़ सकते हो। तो आपके पास ये यहाँ पे बन जाएगा, चाहे इसको मैकेनिज्म करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे सिस्टम जनरेट हो गया है कि किस तरीके से आप एल्डोल कंडेंसेशन को कर सकते हो, कैसे उसके प्रोडक्ट बना सकते हैं हम। उसके बाद ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन का बेसिक कंप्लीट हो गया है यहाँ पे।